दिया जाएगा, मतलब रेल दिया जाएगा, मतलब जेल पहुंचाया जाएगा। जो गांव जैसे कोई गरीब है, कोई बेटी के शादी कर रहा है, कोई घर बना रहा है, तो किसी कोई दुख बीमारी में कर्जा लिया है, तो उस पर सम्राट चौधरी जी बड़ा एक्शन ले लिया है कि भाई जो सूद देगा ना गरीब लोगों को, उसको डायरेक्ट जेल में दे दिया जाएगा। तो आप लोग का प्रतिक्रिया राय क्या है, थोड़ा कमेंट में करके बता दीजिए कि ये बात सही है, होना चाहिए। अगर नहीं देगा सूद पर तो कहां से, आप ही दे दीजिए ना महाराज, पहले सूद पर लगाएगा, आप ही दे दीजिए। और बढ़िया बात है कि सरकार से मुआवजा मिल जाएगा, लोगों को हेल्प मिल जाएगा, तो अति सुंदर की बात है। सब चाहता भी है कि सरकार से हेल्प मिले, सरकार लोगों के लिए कुछ काम करे, है? तो और बढ़िया बात है। बोलो। और बताइए, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए। एगो मेरा होली सॉन्ग आए थे कि अरे घरवा पर चलो बुलडो जरावा हो, बाबा सुतल चौकीदारवा, घरवा में चलै बुलडो जरावा हो, बाबा सुतल चौकीदारवा, सुतल चौकीदारवा, कहवा सुतल चौकीदारवा, सुतल चौकीदारवा, कहवा सुतल चौकीदारवा, अरे रो बेला गरीब परिवार हो, बाबा सुतल चौकीदारवा, माई के बिहार में रोजगार हो, बाबा सुतल चौकीदारवा, सुतल चौकीदारवा, बाबा सुतल चौकीदारवा, सुतल चौकीदारवा, बाबा सुतल चौकीदारवा, घरवा पर चले बुलडो जरावा हो, बाबा सुतल चौकीदारवा, घरवा पर चले बुलडो जरावा हो, बाबा सुतल चौकीदारवा। ये गाना गाए थे, हमको लगा है कि चौकीदार जी अब जाग गए हैं। कितना मत पूछिए, कई लोग के लग रहा था भाई ठीक है कि आरजेडी से, जैसे सब सिंगरों पर एफआईआर हुआ था, तो कई लोग को लग रहा था कि आरजेडी से राजेश असीला पर नोटिस आएगा, लेकिन हमारे पर नोटिस क्यों आएगा? हम तो लालू जी से परमिशन लेकर के गाना गाए थे, और बढ़िया बढ़िया गाना गाए थे। कलजू के लालू जी कहे, सब आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन उधर से नहीं, लेकिन इधर से नोटिस आने वाला है भाई साहब। आरजेडी से नहीं, लेकिन बीजेपी से नोटिस आने वाला है। ठीक है, चलिए, बस चल रहा है। आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा, तो अगर 1 लाख भी नोटिस आ जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लालू जी नहीं झुके थे, तो हम लोग काहे झुकेंगे भाई? कियर दिहल सजे ही मत यख में, यख डल के बात करिहा, कियर दिहल सजे ही मत यख में, यख डल के बात करिहा, हम खेते जसबी हुए लाला हो, है ना? तो हम लोग को हिम्मत दिए हैं, ताकत दिए हैं, वो ताकत सब दिन बरकरार रहेगा। ना कभी झुके थे, ना कभी झुकेंगे, ना कभी थके थे, ना कभी थकेंगे, ना कभी रुके थे, और ना ही कभी रुकेंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोग जानते ही होंगे, जियो बिहार का शेर राजेश कुमार। थैंक यू भैया। और बताया जाए आप लोगों को, कुछ डिमांड है गाने के लेकर? अभी होली आ रहा है, बहुत सारा होली में आप लोगों को भी सुनाऊंगा। आप लोगों को क्या डिमांड चाहिए? बाकी सरकार से तो मेरा सवाल हमेशा रहता है, आज आप लोग से सवाल है कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां तक पहुंचाइएगा ना, एक शेयर कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, तो हमारे चौकीदार साहब जाग जाएंगे और देखेंगे मेरा वीडियो, बोलेगा फिर ये आ गया। है नहीं? तो जाकर के दरोगा साहब से बोलेगा, थाना पुलिस में, ये कौन है? बताएगा कलाकार है। कलाकार का तो कोई आकार नहीं होता है। अगर आकार होता, नहीं होता, तो लोग जैसे रोशन रोजा का बीजेपी में प्रचार कर रहा था अमिताभ सिंह। अच्छा, मेरा गनमा चोरी कर जाए, क्या यह सही बात है? अच्छा है, आप लोगों को लगता है? बताइए तो, पप्पू जी कितना गलत है? पप्पू जी
सब चोरी कर लिया है। पप्पू जी से लिखने वाले। हाँ, एक तो मेरा बुलडोजर पर गाना आने वाला है, ठीक है, दर्पण म्यूजिक पर छूटेगा। आप लोग जम के रील बनाइएगा थोड़ा गाना पे, ताकि चौकीदार के पास पहुंच जाए। कि अरे वोट लेके नेता सब रोड पर टहलो है, ई है मोदी जी के राज बोला डोजर चलो है, ई है नीतीश जी के राज बोला डोजर चलो है। अरे कितना गरीब लोग के कालाधार गालो है, कि गरीब लोग के कितना रोजगार गालो है, ये है मोदी जी के राज बोला डोजर चलो है। अगर ऐसा कोई बात है तो सब सिंगर एक जैसा ना है, कुछ निकल गया था, वो था बाबन राजपूत गाया था नीतीश। तो एक्शन लिया है ना, नजरों बाहर नजर में आ रहा है क्या? नोटिस तो गया है सबके पास, तो नजरों बाहर में आ रहा है क्या? हम तो बैठे हैं खुलेआम घूम रहे हैं अलीगंज में, बैठे हुए हैं, जो कर रहे इसको पता चल गया। आज नीतीश कुमार आया राजौली में, भैया क्या रिप्लाई होना चाहिए? रिप्लाई जो आपका मर्जी है, जनता से बेटर कौन जान सकता है। जो भी उनका स्वागत है, स्वागत कीजिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, आज बहुत बढ़िया मूड में है, लग रहे हैं। हाँ, मुकेश यादव सुबह जी जुट जैसे कभी काल गर्मा जाते हैं, मतलब पारा गर्म हो जाता है। तेजस्वी सरकार मोदी सरकार नहीं, आप क्या हो? तेजस्वी सरकार मोदी सरकार नहीं, मौज है। सुबह जी आइए, सबका क्या गलत बोल रहे हैं? फरमाइश के कुछ बढ़िया कमेंट कीजिएगा तब ले। मोदी गलत बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, खाली तेजस्वी सरकार मोदी सरकार क्या है? कुछ बढ़िया कमेंट कीजिएगा तब ले समझेंगे क्या बोल रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। और बताइए, रजौली में आ रहा है, जाकर के स्वागत कीजिए, माला वाला पहनाइए नीतीश जी को, और रोजगार मांगिए, कहिए कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को तो आप बिहार में लाइए दिए हैं सरकार, लेकिन दे दीजिए कम से कम रोजगार। रोजगार मांगिए, आपका हक है, अधिकार है जनता लोग का। हम भी एक आम आदमी है, आम पब्लिक है, हम भी रोजगार मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोजगार मांगना मेरा संविधान में हक और अधिकार। आज पलटू को पलट देंगे रजौली में, काहे हो? एसपी जी के कौन कमांडो है, वो कराता है साथ में। पलटू जी को पलट देंगे, पलटेंगे तब ना। राधे राधे भैया जी, सीमा कुमारी राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, बस। और बताइए, नीतीश राज कहाँ है? चंदन अलीगंज अपना स्टूडियो। और बताया जाए, देखिए वो तो नेता कौन बेटर है या कौन अच्छी है, तो जय पार्टी। नमस्ते भाई साहब, बताइए आप कैसे हैं? धर्मेंद्र यादव, हम बढ़िया हैं। धर्मेंद्र भाई आप कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक ठाक है। नया साल की तैयारी चल रही है, और नया साल में चाहे कि 2025 में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 26 में कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, है ना? क्योंकि 25 जाएगा तो फिर वापस आएगा नहीं है। कि सुंदर शरीरिया यज्ञ में जार लाएरा। पंकज भगत जी जुड़ गए, हमको कॉल किए थे, भगत जी थोड़ा बिजी थे इसलिए हम आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाए। सुभाष यादव हाय हेलो नमस्कार। भगत जी आपको कैसे हैं? इसमें में रोजगार मिल रहा है भैया, बुलडोजर चल रहा है। हाँ रोजगार, यहाँ अलीगंज में भी 10 जगह रुझान शुरू है ना भैया। हाँ, रविंद्र यादव जी कमेंट कर रहे हैं, कहाँ है अलीगंज में जो आप गाते हैं, गाते रहिए रसीला जी। ठीक ठाक है ना? कई लोग हमारे दुश्मन भी लगे हुए हैं, जैसे कई लोग फलना सिंह रहता है, फलना कुमार रहता है, तो बोलते हैं कि इसको अंदर करो। तुम्हारी औकात अंदर करने की? किस के लिए अंदर करोगे? हम असली गा रहे हैं क्या भाई? मेरा हक है, अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है कि अपना हक और अधिकार के लिए वीर भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, वीर कुंवर सिंह जी अपना बाजू में गोली खाए थे, महात्मा गांधी चपरा ने पूरे देश को एक अंगुली पर नचा दिया था, अंग्रेज को भगा दिया था। उसी देश के वासी हम भी हैं,
और जहाँ से महात्मा गांधी राजनीति सीखने के लिए आए हैं, उसी राज्य के मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। बिहार जमुई में किए थे, जीत गया है। तो अगर महात्मा गांधी जी नहीं डरे, वीर भगत सिंह जी नहीं डरे, वीर कुंवर सिंह जी नहीं डरे, पीर अली नहीं डरे, बकत मियां अंसारी नहीं डरे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो नहीं डरे। बीजेपी का हम ऐसा विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ हम एक ही साधु का विरोध करते हैं, क्योंकि दिन में हरे हरे, रात में घरे घरे, वही साधु का हम विरोध करते हैं। कैसा गलत है? जब आप साधु हैं तो बढ़िया से रहिए, ठीक है, हम विरोध किसी का नहीं करते हैं। बाकी आप सरकार में है, सत्ता में है, सबको विकास, सबको रोजगार दीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, गरीबताई को दूर कीजिए। ये तो आपका नारा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आप गरीबों को हटा रहे हैं, यही सोच करके कि ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप सही रहिए भैया, किसी का औकात नहीं है आपको अंदर करने का। बस आप लोग ऐसा अगर मेरे सामने अगर रहेगा हमारा सपोर्टर है भाई, तो कौन औकात किसी का है कि राजेश रसीला को कोई अंदर कर देगा, कोई उंगली उठाएगा? परवेज लिखल को रसीला भाई ठीक लग रहा है, मस्त है। किसी को हम किसी से ऐसी नहीं करते हैं। बाकी अगर हम गलत हैं तो हम अपने आप में कहते हैं कि अगर हम गलत हैं, आप गलत चीज हम कभी करते नहीं है, ठीक है, कभी नहीं करते थे, नहीं तो कभी करेंगे। जो है अपने ईमान पर है, हमारा सरकार से हक है मांगने के लिए, बस उनका बातों को उलट देते हैं तो लग जाता है कड़वा, और कड़वा तो दवाई भी लगता है, खाइएगा तो बहुत जहर लगेगा, लेकिन बुखार 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मेरा बात लगता है सबको कड़वा, लेकिन जब समझता है ना अंदर से गहराई से कि रसीला के बोल क्या रहा है, तो लगता है कि नहीं, हम बोले थे ना कि नहीं लाइए बीजेपी को, बिहार में बड़ा नुकसान होगा, अभी टूट रहा है ना, तो बोला अरे भैया हम तो सोचे कि वो विकास करेगा। हम बोले ये बताइए कि जिस आदमी को चाय पी करके चाय वाला गिलास थमाना चाहिए हाथ में, आप उनका हाथ में देश थमा दिए, तो विनाश नहीं करेगा तो क्या विकास करेगा यार? ऐसा बात है। आप लोग कम से कम सोचिए, समझिए, किसके हाथ में आप देश दे दिए हैं पता है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रधानमंत्री क्या? मनमोहन सिंह जी नहीं थे क्या? कभी देखे? कभी किसी के अथी में रहते हुए जब प्रधानमंत्री थे? इतिहास तो बहुत मजबूत है राजेश भाई, बीजेपी वालों को समझ में नहीं आएगा। वाह, हमारे विपिन भैया जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे बड़े भैया हैं हमारे गांव का, और अभी भैया पटना में है। और क्या भैया तेजस्वी भैया आए कि नहीं आए? हम लोग भैया वहीं जाते हैं, जब दोनों भाई, जब तेजस्वी से मिलना होता है, लालू जी से मिलना होता है, तो दोनों भाई साथ में जाते हैं, जाते क्या वहीं रहबे करते हैं। विपिन भैया जी, विपिन यादव। और बताइए, तो ये सब आदमी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे विकास होगा, हमारे बिहार में बदलाव होगा, कैसे होगा। अब ये बताइए कि मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, यहाँ कंपनी खुलना चाहिए, यहाँ उद्योग लगना चाहिए, और वही मोदी जी अगर बिहार आते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों, हमने अरबा चावल से इसरा चावल कर दिया है। लगता है कि बहुत बड़ा बारूद फेंक दिया है, कभी इसरा चावल खाया कहाँ है? अरे भैया हम ही उपजाते हैं, हम ही को आप टेंशन में डाल रहे हैं कि इसरा चावल कर दिए हैं। इसरा चावल उपजाता कौन है हो? सितवा, मंसूरिया, ये सब कौन उपजाता है? मोदी जी आप उपजाते हैं। कभी चिंते हैं सितवा धान क्या होता है, मंसूरिया धान क्या होता है, बासमती धान क्या होता है काऊ के नाम पता है? इसरा कोई बोल दिया, इसरा तो हो गया इसरा, इसरा नहीं बोलता है, समझे? थोड़ा ध्यान दीजिए साहब, ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं होता है। हम तो चौकीदार हैं, झोला उठा के चल देंगे। भाई रोका किसने आपको है? लेकिन झोल जाने पर झोलबो चेक करेंगे, आने दीजिए ना शासन में। शासन में आएंगे, उसके बाद कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन देश को लूटा है। अच्छा, अंधभक्त लोग क्या है, जब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में ट्रेन, जो रेल जो है ना, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, किरासन तेल, जानते होंगे, सब जानते होंगे। अब अभी पैदा होगा तो क्या जानेगा किरासन तेल क्या होता है? नहीं जानेगा। अब ये 3 गो चीज में भाई साहब एको नहीं है, सब खत्म। पता है किसी को? नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो जाकर के मोदी जी के अकाउंट में जाइए।